हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया है 105 डिग्री, एंगल बी दिया 90 डिग्री और सी है 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो साइड्स और तीन एंगल दिया है क्वाड्रिलेटरल के, और उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम इसका हम बना लेते हैं। तो देखिए, हमको जो दिया है ए बी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। ये है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ए जो है यहाँ से 105 डिग्री है, तो लगभग इस डायरेक्शन में लगभग ये आएगा, ये आपका होगा 105 डिग्री। फिर एंगल बी दिया है 90 डिग्री, तो सीधा परपेंडिकुलर लाइन ऐसा बनेगा, तो ये है आपका 90 डिग्री। और फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आपका बनेगा सी, और एंगल सी 75 डिग्री, तो 75 डिग्री लगभग ऐसे बनेगा, और ये यहाँ पे आगे डी पॉइंट पे ये मिल जाएगा, और ये आपका एंगल हो गया 75 डिग्री। तो ये जो है आपका एक रफ डायग्राम हमने अभी जो है बनाया। तो देखिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लाइन ए बी जो है 3.5 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करके हम बनाएंगे। तो इसको बीचों बीच हम यहाँ पे पेज में बनाते हैं ताकि हमें सफिशिएंट जगह मिले। तो 0 से लेके ये 3.5 है, यहाँ से ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन हमें बना देना है। तो ये हमारा बन गया 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। इस पॉइंट का नाम देंगे ए, और ये पॉइंट का नाम होगा बी। अब हमें पॉइंट ए से, यानी यहाँ पे एंगल ए बनाना है 105 डिग्री। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक राउंडर लेंगे। राउंडर से हमें एक आर्क कट करना है। पॉइंट ए में राउंडर का टिप रहेगा, तो यहाँ पे हम देखिए ये एक सफिशिएंट लेंथ का आर्क कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक आर्क कट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन हमारी ए बी जो छोटी है, तो उसके हिसाब से मुझे ना छोटा ही थोड़ा आर्क रखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मेजर करके मैं यहाँ आर्क कट कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने एक आर्क कट कर लिया है। अब देखिए, ये जो आर्क लाइन ए बी को यहाँ पे बीच में कट कर रहा है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे राउंडर के टिप को रखना है और ये आर्क कट करना है, ठीक है। तो ये आर्क हमने क्यों कट किया, ये जो पहला आर्क कट किया, अगर आप लाइन जोड़ेंगे ए से इस कट मार्क को, तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो ये जो आर्क है 60 डिग्री का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 105 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में राउंडर का टिप को इस पॉइंट पे रखेंगे 60 डिग्री वाले आर्क पे, और फिर कट करेंगे हम अपने ये बड़े आर्क को। तो देखिए, ये हुआ 60 डिग्री का आर्क। अगला आर्क ये है, ये अगेन 60 प्लस 60 है 120 डिग्री का आर्क, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ से इस आर्क को लाइन से जोड़ेंगे तो ये 120 डिग्री बनेगा। लेकिन हमको चाहिए 105। 105 डिग्री जो आता है, वो आता है 120 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 90 डिग्री का एक आर्क कट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये हमारा 120 डिग्री का है और ये हमारा 60 डिग्री का है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं अपने राउंडर को रखता हूँ। तो 120 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे ऊपर, और फिर 60 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे ऊपर। तो इस पॉइंट से अगर मैं ए को जोड़ूंगा तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री लाइन बन जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको एक जोड़ लेते हैं ताकि हमको 105 का सही अंदाजा मिल जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये लाइन को जोड़ा, तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है हमारा, ये 120 डिग्री वाला है, यहाँ से एक आर्क कट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब राउंडर के टिप को इस पॉइंट पे आपको रखना है जहाँ पे 90 डिग्री वाली लाइन बन रही है, और इसको कट करेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ये ऐसे कट किया, और यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ से आर्क कट कर रहे हैं, तो ये जो है, ये हमें पॉइंट मिला है। ये वाला पॉइंट जो है, ये है 105 डिग्री बनेगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट ए से सीधा लाइन खींचना है, ये इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ ये लाइन बनेगा।
इस तरीके से लाइन बनेगा। तो अब हम इस लाइन को बोल देंगे ए एक्स। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 105 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 105 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल भी हमें बनाना है, तो एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने ये वाला बनाया था 90 डिग्री, वैसी प्रोसेस यहाँ करेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे हमारे राउंडर के टिप को रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आर्क को हमें कट करना है। फिर उसके बाद जहाँ पे लाइन ए बी कट कर रहा है ये आर्क को, यहीं पे हमें राउंडर को रखना है। फिर एक कट मार्क लगाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक कट मार्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट मार्क है 60 डिग्री का, ये आर्क जो हमने कट किया है 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच में आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और फिर यहाँ पे एक आर्क ऐसा कट करेंगे। ये 60 डिग्री से हमने कट किया, फिर 120 डिग्री वाले आर्क पे रखेंगे राउंडर को, फिर एक दूसरा आर्क ऐसे कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है इसको आप बी से ज्वाइन करेंगे, तो अब हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब पॉइंट बी से आपको इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है। ये लाइन हमारा 90 डिग्री का है और ये कहाँ तक जाएगा, ये हम इसको y मान लेते हैं। तो B से y तक का एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये जो BC डिस्टेंस है क्वेश्चन में हमें दिया है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, B से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो देखिए राउंडर से हम यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का आर्क हमारा हो गया है। अब पॉइंट बी पे रखेंगे राउंडर को, टिप को, और यहाँ लाइन को कट करेंगे। तो ये जो कट हुआ है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर पे कट हुआ है, और ये जो पॉइंट है हमारा, यही पॉइंट है सी पॉइंट। तो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। तो अब देखिए, अब पॉइंट सी से हमें बनाना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री वाला लाइन बनाएंगे, और 90 और 60 के बीच में आता है 70 डिग्री। याद रखना 90 और 60 का मिड पॉइंट है 60 डिग्री। तो पहले आपको 90 डिग्री बनाना है। तो इसके लिए हम वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ इन दोनों ए और बी पॉइंट पे किए थे। तो यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, तो पॉइंट सी पे हम रखेंगे राउंडर के टिप को, और फिर एक सफिशिएंट लेंथ का एक आर्क ऐसे कट करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से हमने एक आर्क कट किया। अब क्या करना है आपको, जिस लाइन पे ये आर्क कट हो रहा है बीसी लाइन पे, वहां पे राउंडर के टिप को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो ये आर्क 60 डिग्री का बनेगा, यानी सी से आप लाइन खींचेंगे इस आर्क में, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 60 डिग्री हमें नहीं बनाना है। अब 60 डिग्री वाले आर्क पे राउंडर के टिप को रख के एक और आर्क कट करेंगे। तो ये है आपका 120 डिग्री वाला आर्क, ठीक है। अब 60 और 120 के बीच में आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको रखना है, तो एक आर्क 60 से कट करेंगे और दूसरा आर्क यहाँ पे आप 120 से रख के ऐसे कट करेंगे। अब इसको आप सी से ज्वाइन करेंगे तो आपको 90 डिग्री वाला मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप स्केल को रख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पॉइंट सी तक यहाँ से जोड़ना नहीं लाइन को। हमें ये देखना है कि यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये वाला आर्क कहाँ कट होगा। तो ये वाला आर्क देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, तो बस एक कट मार्क इस आर्क पे बनाएंगे, पूरा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये वाला जो आर्क है ये 90 डिग्री वाला आर्क है, ये वाला है 60 डिग्री वाला आर्क, और ये है 120 डिग्री वाला आर्क। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आता है 75 डिग्री। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 60 डिग्री वाला आर्क का पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ऐसे कट करेंगे आर्क। फिर आप 90 डिग्री वाले आर्क पे रखेंगे और फिर एक दूसरा कट मार्क लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये इंटरसेक्शन आर्क, यहाँ से सी पॉइंट को आपको जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम स्केल से जोड़ देंगे सी पॉइंट को, तो ये ए एक्स लाइन पे आके कट होगा इस तरीके से। अब ये लाइन जो इस लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है डी पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट। अब चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये हमारा है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल ये हो गया 75 डिग्री। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS
in which PQ is 4.5 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल P है 100 डिग्री, R है 75 डिग्री और एंगल S है 110 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें टू साइड्स का लेंथ दिया है और तीन हमें एंगल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं साइड PQ, ये P है, ये Q है और इसका लेंथ दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P से 100 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला 100 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर ये पॉइंट S है और फिर Q से R तक का जो है ये है 5 सेंटीमीटर, ये है पॉइंट हमारा R और SR को जोड़ देंगे और एंगल S जो है ये है 110 डिग्री और एंगल R दिया है 75 डिग्री। तो ये हमें तीन एंगल दिए और हमें दो साइड्स दिया है। तो देखिए अब इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें एंगल Q पता करना पड़ेगा। एंगल Q के बिना ये जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q एंगल फाइंड करना है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, चारों एंगल का सम होगा 360। अब एंगल P की वैल्यू है 100 तो 100 लिख लेंगे, एंगल Q केवल ऐसे ही लिखेंगे एंगल Q, एंगल R हो गया 75 डिग्री प्लस एंगल S, सॉरी यहाँ पे इसको 110 लिखेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये तीनों को हम प्लस करते हैं 100, 75 एंड 110, तो ये हो जाता है 285 इज इक्वल टू 360। अब एंगल Q हो जाएगा 360 माइनस 285, माइनस करने पे देखिए इसका आंसर आएगा 75 डिग्री। यानी जो एंगल Q है हमारा ये जो है ये 75 डिग्री होगा। तो अब हमको सारे एंगल्स भी पता चल गए, दो साइड पता चल गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लाइन PQ खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए देखिए क्योंकि ये लेंथ कम है तो कंस्ट्रक्शन में आर्क बनाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, समझाने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैं इंच वाले साइड से यहाँ पे खींच रहा हूँ, लेकिन आप सेंटीमीटर वाले साइड से ही करिएगा। तो हमें 4.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये 0 1 2 3 4 और ये है 4.5। तो मैं यहाँ से यहाँ तक खींच रहा हूँ, ये जो है इसको हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। अब मार्क कर देते हैं इसको, ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट Q और यहाँ लिखेंगे 4.5। अब देखिए एंगल Q पे हमें 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल Q पे एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक आर्क हमें कट कर लेना है, फिर जिस लाइन पे यहाँ पे कट हो रहा है ये आर्क, इसी लाइन से एक और कट करेंगे, तो ये 60 डिग्री का आर्क हो गया। फिर एक और आर्क कट करेंगे, ये हो गया 120 डिग्री का आर्क। ठीक है, लेकिन हमें 75 चाहिए, तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। 75 और 120 का मिड पॉइंट होता है 90, तो 90 डिग्री अभी हम पता कर रहे हैं। तो ये आर्क हमने कट किया, यहाँ से स्केल से आपको पॉइंट Q तक इस तरीके से रख लेना है और ये वाला जो लाइन इस बीच वाले आर्क को जहाँ कट करेगा इस तरीके से एक कट मार्क बना लेंगे। तो ये जो कट मार्क है ये हो गया आपका 90 डिग्री का। अब जो 75 डिग्री है वो 90 और 60 के बीच में आता है। तो अब आपको क्या करना है, ये 60 डिग्री है ना, यहाँ पे राउंडर के टिप को रखना है और एक आर्क इस तरीके से कट करेंगे। फिर उसके बाद 90 डिग्री वाला यहाँ पे रखेंगे राउंडर का टिप, फिर एक आर्क यहाँ कट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ठीक से नहीं बना तो एक और बार कट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला आपको और इसको Q से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एक लाइन खींच लेना है। तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल ये बन गया 75 डिग्री। अब देखिए Q से R का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आप आर्क कट कर सकते हैं, राउंडर से भी कट कर सकते हैं मेजर करके, या डायरेक्ट स्केल से भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्केल से ही कट कर रहा हूँ। ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 5।
तो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट होगा पॉइंट आर। तो देखिए ये हमने जो खींचा है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 5। तो ये है आर, ये है क्यू, ये है पी। अब हमें क्या करना है, आर पॉइंट से फिर से 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पॉइंट आर से एक आर्क कट करेंगे। इस तरीके से आर्क कट कर लेना है। फिर इस पॉइंट पे रख के ये आर्क कट किया हमने, ये बना 60 डिग्री का आर्क। फिर 60 डिग्री पे पॉइंट रख के फिर आर्क कट करेंगे, ये बना 120 डिग्री का आर्क। अब हमें बनाना है 90 का। 90 के लिए हम यहाँ 60 वाले आर्क पे रखेंगे, इस तरीके से कट करेंगे, फिर 120 पे रखेंगे और इस तरीके से कट करेंगे। अब स्केल से देखेंगे आर तक जो लाइन जा रही है ये इस आर्क को यहाँ पे कट करेगी। तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का आर्क। अब देखिए 75 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आप आर्क कट करेंगे। तो ये है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री से कट किया इस तरीके से। फिर एक 90 डिग्री से कट करेंगे, तो 90 डिग्री के लिए ये 90 वाले पॉइंट पे रखना है आपको और फिर इस तरीके से कट करना है। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ से आप जोड़ेंगे आर को तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब देखिए स्केल से यहाँ हम आर से एक सीधा लाइन खींच लेते हैं जो इस आर्क के इंटरसेक्शन से होता हुआ जाएगा। ये हमारी लाइन बनी, ये थर्ड साइड हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ भी बन गया हमारा एंगल 75 डिग्री। अब हमें फोर्थ साइड बनाना है। तो फोर्थ साइड बनाने के लिए देखिए यहाँ लिखा है, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 100 डिग्री का बनेगा और ये 110 का बनेगा। तो आपको केवल एंगल P बनाना 100 डिग्री का। अब देखिए जब एंगल P बनाएंगे आप, ये 100 डिग्री राउंडर से नहीं बनता है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट प्रोटेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रोटेक्टर को PQ वाले लाइन पे रखेंगे हम, इस तरीके से इसके सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 100 कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये जो 100 वाला पॉइंट हमें मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे। जब आप ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे इस पे इंटरसेक्शन पे एस पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे वो अपने आप 110 डिग्री बन जाएगा, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको ये 100 डिग्री वाला एंगल जो है यहाँ से बनाएंगे पी से। तो यहाँ से देखिए पी से एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। तो ये हमने लाइन खींचा और ये जो है ये है हमारा 100 डिग्री का एंगल और ऑटोमेटिकली इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री। और ये जो साइड है, ये इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है ये आपका पॉइंट एस है और इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल होता है कंप्लीट। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 6, BC 3.5 सेंटीमीटर। एंगल A दिया है 60, B है 110 एंड D है 90 डिग्री। मेजर साइड CD इसमें लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले इसका रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइड AB। तो ये इस तरीके से जो है, ये है हमारा साइड A, ये साइड B। ठीक है, अब ये है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद BC है यहाँ से ऐसा, ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है ये एंगल है 110 डिग्री का। ये पॉइंट हो गया C और एंगल ए से 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना है इस तरीके से। ये आपका 60 डिग्री होगा और ये पॉइंट है आपका D और D से एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरीके से और ये C से जाके मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा एक हुआ रफ डायग्राम। अब इसको हम फेयर करेंगे। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन AB बनाते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये हम लेते हैं पॉइंट 0, ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से एक सीधी एक हम लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पॉइंट B से 110 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आप ध्यान रखिए 110 डिग्री जो है राउंडर से नहीं बनेगा, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप 60 डिग्री और 90 डिग्री राउंडर से बना सकते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे पॉइंट B से हम 110 डिग्री का
लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। अब स्केल से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से सीधी। तो देखिए इस तरीके से एक सीधा लाइन खींच लेना है आपको। अब देखिए ये जो लाइन है 3.5 सेंटीमीटर का है, तो आप एक राउंडर से आर्क कट कर सकते हैं या स्केल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्केल ले लेता हूँ इस तरीके से, और 3.5 मुझे चाहिए। तो ये है 0, 1, 2, 3 और ये है 3.5। तो यहाँ पे एक इस तरीके से आर्क कट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मिला आपको। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट सी है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 3.5। और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल है 110 डिग्री का। अब देखिए इस क्वेश्चन में एंगल सी नहीं दिया। अब यहाँ से हम किस एंगल में लाइन बनाएंगे वो हमको नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये लाइन, ये जो एंगल है इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 360, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू है 360। एंगल ए दिया है 60, फिर एंगल बी है 110 और एंगल सी हमें नहीं मालूम है, और एंगल डी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। इन सबको हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 260 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360। तो इसका मतलब जो एंगल सी होगा वो होगा 360 माइनस 260, और इन दोनों को माइनस करने पे आंसर आएगा 100 डिग्री। तो ये जो एंगल सी है हमारा, ये 100 डिग्री होगा। इसका मतलब आपको सी से 100 डिग्री का एंगल बनाना है। बट उसके पहले हम क्या करते हैं, ए से 60 डिग्री वाला बनाएंगे। ए से 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे राउंडर की हेल्प से। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे ऐसा। अब राउंडर को इस पॉइंट पे रखना जहां ये लाइन पे कट कर रहा है आर्क, और यहाँ पे आर्क पे कट कर देना। सेम लेंथ का आर्क होना चाहिए, इसको आपको राउंडर का चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मिला है 60 डिग्री का पॉइंट है, यहाँ से आपको एक सीधा लाइन खींचना है। तो देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जो पॉइंट ए से और आर्क से होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए D से 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन इस लाइन पे D कहाँ आएगा हमको नहीं पता है, तो हम D से तो नहीं बना सकते। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, C से बनाना पड़ेगा। C पॉइंट हमें पता है, C पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इसको 100 डिग्री को भी हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा, ये राउंडर से नहीं बनता है। तो राउंडर से कौन कौन सा बनता है आप याद रखिएगा। 60 डिग्री राउंडर से बनता है, 75 डिग्री बनता है, 90 बनता है, 120 डिग्री बनता है, 105 डिग्री। ये सारे जो एंगल बनते हैं जो 5 के मल्टीपल में टेबल में आते हैं, सॉरी 15 के मल्टीपल में आते हैं, वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये सी से जो है 100 डिग्री आपको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे इस लाइन पे इस तरीके से। अब देखिए क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ गया था, मैंने यहाँ एक पेपर चिपका दिया है ताकि ये, क्योंकि लाइन जो है ना इधर आगे तक जा रहा है ये लाइन। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन जो है एक्सटेंड करना है आगे तक। पॉइंट सी से इस तरीके से लाइन को खींचेंगे, ये यहाँ तक जाएगा ऐसा, ठीक है। और फिर ये वाले लाइन को यहाँ तक जोड़ देना है, ये पॉइंट डी तक जाएगा। ये इस तरीके से आएगा। अब आप देखोगे ये अपने आप जो है ये 90 डिग्री एंगल बन चुका है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट डी है। और यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं ये एंगल जो है ये है 100 डिग्री का है। तो ये हो गया 110, 190, 60। तो ये देखिए पूरा हो गया। अब देखिए हमें पूछा गया है कि साइड CD कितना होगा। तो अब आप स्केल से मेजर करके देख सकते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखिए कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने 60 डिग्री बनाया, तो हो सकता है 60 डिग्री ना हो, 59.5 डिग्री हो, या ऐसा हो सकता है 60.2 डिग्री हो। क्योंकि थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर तो होता है देखिए एंगल बनाने में, लेंथ बनाने में। जैसे मान लीजिए मैंने AB लेंथ खींचा है,
स्केल से खींचा है 6 सेंटीमीटर, तो हो सकता है एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर ना हो, 6.1 सेंटीमीटर हो, क्योंकि हमारी पेन की निब कितनी है, स्केल कैसा है, थोड़ा बहुत एरर आता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लगभग एक रेंज में आएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आप एक बार कंस्ट्रक्शन करके खुद मुझे मेजर करके बताइए कमेंट में कि ये लेंथ आपका जो है कितना आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है खत्म।